डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस पर, यानी हमारे पास जो गैर मसावात होती है उनका हल कैसे मालूम किया जाता है। इनका हल मालूम करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि हमारे पास जो इनइक्वेशंस होती हैं वो किस शेप में होती हैं। यानी हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिख दें x इज़ ग्रेटर देन 3 या x इज़ लेस देन 3, तो ये हमारे पास जो है वो इनइक्वेशन है। इसी तरीके से यानी जिसको हम गैर मसावात कहते हैं, इसी तरह से हमारे पास अगर आ जाए 2x यानी 2 टाइम x प्लस 5 इज़ लेस देन 3, तो ये भी हमारे पास एक गैर मसावात है। अब गैर मसावात की एक और शेप भी है, जैसा कि इसको अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन में लिख दूं कि मॉड ऑफ 2x प्लस 5 यानी मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज लेस देन 4, या इसी तरह से मॉड ऑफ यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3, या कोई भी आपके पास रियल नंबर आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो इन इक्वेशंस की यानी गैर मसावात की हैं। अब इनका जो हल है वो कैसे मालूम किया जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके लिए एक मैं इन इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इन इक्वेशन है वो इस तरह से है कि 6 टाइम x नेगेटिव 8 इज लेस देन x प्लस 7। तो ये जो हमारे पास इन इक्वेशन आ रही है, बेसिकली जैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसका रूल मैंने आपको बताया था कि x को बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है। यानी इस इन इक्वेशन में, चूंकि उसमें हम इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन में जो हमारे पास x वेरिएबल आ रहा होता था, हम क्या करते थे उसमें x को बिल्कुल सेपरेट करते थे और उसकी वैल्यू जो होती थी वो हम चेक करते थे, देखते थे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, यानी उसकी लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आती थी, जिससे हम कहते थे कि ये इसका सोल्यूशन है। अब इसी तरह यहाँ भी इन इक्वेशन के केस में हमारे पास जो वेरिएबल x आ रहा है, इसको हमने बिल्कुल आइसोलेट करना है, यानी यहाँ पर x को बिल्कुल अलग करना है। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं, यानी हमारे पास 6 टाइम x नेगेटिव 8 आ रहा है, जबकि इक्वेशन यानी इन इक्वेशन की जो हमारी दूसरी साइड आ रही है उसमें x प्लस 7 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव 8 जो इसमें ऐड हो रहा है, यानी 6x में नेगेटिव 8 ऐड हो रहा है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव 8 होगा। पॉजिटिव 8 को हम इन इक्वेशन की बोथ साइड पे, इन इक्वेशन की यानी गैर मसावात की दोनों सिमत में इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि 8 और इसका जो नेगेटिव इनवर्स है मनफी का 8 जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास चूंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाती है और 0 किसी भी नंबर में ऐड हो जाए वही नंबर दोबारा आ जाता है। इस तरह से 6x इज लेस देन यहाँ पे आ जाएगा, और जबकि इन इक्वेशन की जो राइट साइड है वहाँ पर हमारे पास x प्लस 7 जमा 8 यानी 15 आ जाएगा। अब आपने देखा कि मैंने इन इक्वालिटी के, यानी यहाँ पे जो इन इक्वालिटी है उसमें मैंने यहाँ पर जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी यूज़ की, यानी 8 को मैंने इन इक्वालिटी की बोथ साइड पे ऐड किया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इन इक्वालिटी की जो एडिटिव प्रॉपर्टी वो भी यूज़ की है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, चूंकि x अभी बिल्कुल आइसोलेट नहीं हुआ, x यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर x अभी मौजूद है, तो इस x का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव x होगा, यानी नेगेटिव x होगा, जिसको हम इन इक्वेशन की बोथ साइड पे ऐड करेंगे। यानी नेगेटिव x को मैं इन इक्वेशन की साइड पे भी और इस साइड पे भी नेगेटिव x को ऐड कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे 6x नेगेटिव x आ जाएगा लेस देन, इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 15 और प्लस इंटू माइनस यानी नेगेटिव x आ जाएगा। अब x और इसका जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव x, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 6 टाइम x में से 1 टाइम x अगर हम निकाल लें यानी सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 5 टाइम x रह जाएगा। 5 टाइम x इज लेस देन 15। यहाँ पर x का चूंकि एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगी और वो सेम 0 प्लस 15 आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि x को आइसोलेट करने के लिए, नहीं इसको बिल्कुल फ्री करने के लिए, अभी भी इसके साथ जो 5 इसका जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई, नहीं यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 1/5 है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी यहाँ पर हम 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 से कैंसिल, यानी यहाँ पर 5, चूंकि 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, जबकि इन इक्वेशन की दूसरी साइड पे 5 और 15 आपस में कैंसिल होंगे। 5 3 जार 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1
यहाँ पे चलें लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो मैंने आपको बताई थी कि इनइक्वालिटी को हम किसी नॉन जीरो नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूंकि 1/5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव यानी आइडेंटिटी x ही आ जाएगा, इज लेस देन 3। अब ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से आ रहा है इन इक्वेशन के केस में कि x की जो कीमत है वो 3 से कम आ रही है। अब x चूंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी x जो यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वो रियल नंबर के सेट से कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो सारे के सारे 3 से लेस है। तो इधर एक बात और याद रखनी है आपने कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन इक्वेशन हमारे पास ये चलें इस एग्जांपल मैंने लिखी थी, यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा था वो रियल नंबर के सेट को कर रहा था। अब रियल नंबर्स में आप जानते हैं कि हमारे पास अगर एक नंबर 0 आ जाए और दूसरा सेकंड रियल नंबर 1 हो तो इनके दरमियान भी इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लातादाद नंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इन इक्वेशन के केस में x की जो कीमत है वो 3 से कम आ रही है। यानी अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि अगर आप x को 3 से कम इस जो आपके पास इन इक्वेशन आ रही है इसमें अगर x की कीमत 3 से कम लिखी जाएगी तो इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड, यानी इसकी ये राइट साइड ये है आपके पास और इसकी लेफ्ट साइड जो है वो ये आ रही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से ये पता चलेगा कि राइट साइड, चूंकि हम कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड लेस है, छोटी है राइट साइड से, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करनी चाहिए, इसको ट्रू होना चाहिए फॉर x इज लेस देन 3। लेकिन अगर हम x को 3 या 3 से कोई बड़ी रकम लिख देंगे इसमें इन इक्वेशन में तो ये इसको होल्ड नहीं करेगी। यानी 3 से अगर हम आगे चले जाते हैं यानी 4 या 3 ही लिख देते हैं तो ये होल्ड नहीं करेगी, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी नहीं होगी। जबकि अगर हम 3 से छोटे नंबर लिखेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड ये जो इनइक्वालिटी आ रही है वो होल्ड करेगी, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये इनइक्वेशन है। फॉर एग्जांपल एक चले यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह 3 को, यानी x की कीमत जो अगर 3 लिख दी जाए तो ये 18 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। चलें इसको ज़रा रफ सा एक देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर मैं सपोज यहाँ पर x की कीमत को अगर मैं 3 लिख देता हूँ, x को मैं 3 लिख देता हूँ और इन इक्वेशन जो हमारे पास आई थी उसको मैं चलें दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर 6 टाइम x -8 इज लेस देन x + 7। चलें अब x की जगह यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। यानी x की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया है। इसी तरह यहाँ पर x की जगह हमारे पास 3 आ गया है। अच्छा, अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 18 आ जाता है। 18 - 8 इज लेस देन 3 + 7 10। 18 - 8 इज अगेन 10। 10 इज लेस देन 10 जो कि फॉल्स है यानी गलत है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आई, मैंने आपको जैसे बताया कि सोल्यूशन में वो एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो कि हमारी जो इन इक्वेशन है उसको ट्रू शो करें। इससे तो फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 और इससे अगर ग्रेटर साइड पर मूव करेंगे तो ये तमाम के तमाम जो है वो जो इन इक्वेशन है उसको होल्ड नहीं करेंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो इसका सोल्यूशन सेट होगा, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म इसकी क्या बन सकती है। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ कि हमारे पास चूँकि x लेस देन 3 आ रहा था तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें यानी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल x आएगा सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज लेस देन 3। क्या मतलब कि हमारे पास जो सोल्यूशन इसका हल सेट है उसमें वो तमाम हकीकी अदाद के रुकन आएंगे जो कि 3 से कम होंगे। अब मैंने इसकी आपको वजाहत कर दी है कि अगर 3 से या 3 से बड़े रियल नंबर लिखते हैं तो ये इन इक्वेशन होल्ड नहीं करती। इसका जो रियल लाइन पर जो इसकी इजहार है यानी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा।